अमेरिकी सरकार द्वारा हाल ही में सार्वजनिक किए गए डीक्लासिफाइड यूएफओ और यूएपी संबंधी दस्तावेजों में उत्तर सिक्किम का भी उल्लेख किया गया है। इस कथित दस्तावेज में वर्ष 1968 के दौरान देखी गई एक रहस्यमयी उड़ती वस्तु का उल्लेख सामने आया है, जिसके बाद कथित रूप से 58 साल पुरानी इस घटना ने फिर से दुनिया भर के लोगों में यूएफओ को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार ये विवरण अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के 6 पन्नों के एक दस्तावेज में दर्ज है, जिसे हाल ही में पेंटागन द्वारा सार्वजनिक किए गए पहले से गोपनीय रिकॉर्ड्स के व्यापक संग्रह के तहत जारी किया गया है। इस खुलासे में CIA, FBI, NASA और पेंटागन जैसी एजेंसियों के दस्तावेज, तस्वीरें, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग शामिल है। There will only be one. Insignia. अब दस्तावेजों के अनुसार कथित रूप से 19 फरवरी 1968 को उत्तर सिक्किम के लाचुंग, लाचेन, ट्रांगू, मुगुथांग और छोलामू क्षेत्रों में लोगों ने एक रहस्यमयी वस्तु को आसमान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए देखा था। अब रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वस्तु अपनी पूंछ से प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी और उसकी चमक इतनी अधिक थी कि आसपास का इलाका भी रोशन हो गया था। अब उस वक्त प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना के कुछ समय बाद गड़गड़ाहट जैसी तेज आवाज सुनने की भी जानकारी दी थी कथित रूप से। दस्तावेज में यह भी उल्लेख है कि इसी प्रकार की कई अन्य घटनाएं मार्च 1968 के दौरान लद्दाख क्षेत्र में भी दर्ज की गई थी। अब 4 मार्च को 1968 को चांगला, फुकचे और कोयूल क्षेत्रों में लोगों ने पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती हुई एक सफेद रोशनी देखने की सूचना भी दी थी कथित रूप से। वहीं रिपोर्ट के अनुसार उसी समय 2 विस्फोट जैसी आवाजें भी सुनाई दी, जिसके बाद लाल रंग की रोशनी और सफेद धुएं का गुबार दिखाई दिया। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। उसी दिन एनेला क्षेत्र में एक अन्य घटना भी दर्ज की गई दस्तावेजों के अनुसार, जिसमें एक वस्तु को धुएं की लकीर छोड़ते हुए गोलाकार मार्ग में उड़ते देखा गया था। इसके अतिरिक्त दस्तावेज में उल्लेख है कि 25 मार्च 1968 को फुकचे, कोयूल और डेमचोक क्षेत्रों में एक रॉकेट जैसी वस्तु दिखाई देने की रिपोर्ट दर्ज की गई। बताया गया कि ये वस्तु लगभग 20,000 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी और उसके पीछे लगभग 200 गज लंबी सफेद पीली लकीर दिखाई दे रही थी। अब इस दस्तावेज में पड़ोसी देश नेपाल की एक घटना का भी उल्लेख है। 27 मार्च 1968 को नेपाल के कास्की क्षेत्र में लोगों ने उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती एक चमकदार वस्तु देखने का दावा किया था, जो बीच बीच में चमक रही थी और तेज आवाज उत्पन्न कर रही थी। रिपोर्ट के अनुसार कथित रूप से बाद में पोखरा से लगभग 5 मील उत्तर पूर्व स्थित बाल्टी चौर क्षेत्र में एक गड्ढे के भीतर एक धातु की डिस्क जैसी वस्तु मिलने का भी उल्लेख किया गया है। इस वस्तु का आधार लगभग 6 फीट चौड़ा और ऊंचाई लगभग 4 फीट बताई गई थी रिपोर्ट के अनुसार। हालांकि सार्वजनिक किए गए इन दस्तावेजों में इन घटनाओं को किसी एलियन यान या फिर UFO के रूप में प्रमाणित नहीं किया गया है। दस्तावेजों में केवल उस समय प्राप्त प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्टों और दर्ज घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इसके बावजूद उत्तर सिक्किम सहित हिमालयी क्षेत्रों में दुनिया भर में 1968 के दौरान दर्ज इन रहस्यमयी घटनाओं ने एक बार फिर लोगों की UFO और एलियंस को लेकर जिज्ञासा जरूर बढ़ा दी। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong,